देवकी और वसुदेव के विवाह के समय हुई आकाशवाणी के भय से कंस ने उन दोनों को कारागार में बंद कर दिया और एक एक कर उनकी संतानों को मृत्यु के घाट उतारता गया। अंततः भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी की अंधेरी रात में घने बादलों से पटे आकाश में भयंकर गर्जना और बिजली की चमक के बीच स्वयं नारायण ने उनके 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। देवकी और वसुदेव अपने इस पुत्र के लिए भी भयभीत थे। तभी एक चमत्कार हुआ और कारागार के द्वार खुल गए। वसुदेव ने देखा कि सभी रक्षक भी गहरी नींद सोए हुए हैं। एक आकाशवाणी ने वसुदेव और देवकी को बताया कि आज ही के दिन ब्रज में उनके मित्र नंद और यशोदा के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया है। आकाशवाणी ने निर्देश दिया कि वसुदेव तुरंत ही ब्रज जाकर अपने पुत्र को नंद यशोदा की पुत्री से बदल दें। वसुदेव जी ने एक टोकरी में अपने नवजात पुत्र को रखा और भारी वर्षा के बीच यमुना नदी को पार कर ब्रज की ओर चल पड़े। अपने आराध्य को वर्षा से बचाने के लिए शेषनाग ने छतरी की तरह शिशु को ऊपर से ढक लिया, पर नीचे यमुना नदी उफान मार रही थी। नदी का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा था। जैसे ही नदी का जल वसुदेव जी की गर्दन तक आ गया, बालक श्री कृष्ण ने अपना पैर टोकरी से निकालकर नदी के जल को छुआ। बालक से चरण स्पर्श होते ही जल स्तर गिर गया और वसुदेव जी ने आसानी से नदी पार की। नदी पार कर वो अपने मित्र नंद और यशोदा के घर पहुंचे। वहां सभी सो रहे थे। वसुदेव जी ने यशोदा जी के पास सो रही नवजात कन्या को उठाकर टोकरी में रख लिया और अपने पुत्र को उसकी जगह लिटाकर प्रातः काल से पहले मथुरा लौट आए। जैसे ही वसुदेव जी कारागार वापस लौटे, कन्या के रोने की आवाज सुनकर रक्षकों की निद्रा टूटी और वो भागकर कंस को बुला लाए। कंस ने कन्या को अपनी बहन के हाथों से छीनकर जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहा, वो उसके हाथों से छूटकर हवा में उड़ गई। कन्या ने हंसते हुए कहा, मूर्ख, मुझे मारकर कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुझे मारने वाला ब्रज में सुरक्षित है। उधर ब्रज में अगले दिन यशोदा और नंद के घर में धूमधाम से श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दिन की सालगिरह समस्त भारतवर्ष में प्रतिवर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाती है।